सो थंबनेल टाइटल देख के तुमको इतना अंदाजा हो चुका है कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, तो मैं बकवास नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या होता अगर ग्यूमी से बाकी सारे हर्षराज लड़ाई करते? तो देखो, ये तो तुमको भी पता है, मुझको भी पता है कि ग्यूमी इतना पावरफुल हर्षरा है, इतना पावरफुल हर्षरा है कि उसको कोई भी सोलो नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, आई हैव अ प्लान। मतलब वो ग्यूमी से एक नहीं बल्कि दो हर्षा लड़ाई करेंगे, जो कि अनफेयर तो है, पर चिंता मत करो, ग्यूमी संभाल लेगा। इसीलिए मैंने टोटल 4 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें ग्रुप नंबर 1 में है मेरी जीएफ शिनोबू और मेरी वाइफ मित्सुरी। आई एम रियली सॉरी। तो अभी ग्रुप नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर है फ्लैशी हर्षा, तेंगेन और रेनगोकू। तो इसके रिजल्ट मैं बाद में बताता हूँ। अभी ग्रुप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर है डिप्रेस्ड हर्षा, ग्यू और एनमे मिस्ट। तो जैसा कि मेरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, रिजल्ट मैं एंड में बताऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? होगी भी तो क्या ही कर लोगे। अभी ग्रुप 4 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर है शिनाजुगा, सानेमी और मैं। हाँ, मैं भी हूँ लड़ाई के अंदर। चलो बहुत हुआ, अब रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। तो अभी ग्रुप नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर है मित्सुरी कानारोजी और शिनोबू कोचू। देखो, ये बात तो तुमको भी पता है और मुझको भी पता है कि ये लड़ाई पूरी रात चलने वाली है। देखो, इतना तो तुमको भी पता है और मुझको भी पता है कि इन दोनों का ग्यूमी के सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ग्यूमी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, किसी ने सोची ना होगी। आई मीन ये बाकी सभी हर्षस के मुकाबले हद से ज्यादा ताकतवर है। तो अगर मेरी बात मानो तो यहाँ पर ग्रुप 1 पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। वैसे ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है भाई? चलो उसको इग्नोर मारो। अभी हम लोग अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। हाँ, मतलब ग्रुप नंबर 2, जिसके अंदर है द फ्लैशी हर्षा, तेंगेन उजाई और द फ्लेम हर्षा, रेनगोकू। देखो, अगर मेरी बात मानो तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पुराने ग्रुप जैसे कमजोर लोग नहीं है। एक है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट के भरा हुआ है, मतलब कि इसके सामने अपर मून 3 खड़ा था, पर उसके बाद भी इसको अपनी मॉरस की पड़ी थी। और वहीं पर इसका टीममेट है तेंगेन उजाई, जो बहुत ज्यादा ही तेज है, मतलब हद से ज्यादा फास्ट। पर हमको यहाँ पे ग्यूमी की स्ट्रेंथ को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बंदा बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है और एक्सपीरियंस भी इसके पास बहुत ज्यादा है। देखो, ऐसे तो ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ, पर अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ग्रुप 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ग्रुप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है डिप्रेस्ड हर्षा, ग्यू और एनमे मिस्ट। भाई अबे ओए, वो एनमे मिस्ट नहीं है, वो मोइचिरो है। आई थिंक सो, साने में सही कह रहा है, तो मोइचिरो। अब इससे पहले मैं इसके कंक्लूजन पे जाऊँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मतलब मैं पिछले 2 मिनट से कंटिन्यूसली तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम लोगों की लाइक ही नहीं कर रहे हो। लाइक करो भाई, जाके लाइक ही मैं 100 लाइक्स, मुझे पता है तुम कर दोगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। तो सरप्राइज जानने के लिए जल्दी से 100 लाइक्स करवा दो, क्योंकि अगली वीडियो में फॉर्मर हर्षस भी ग्यूमी से भिड़वा दूंगा। पर उससे पहले हिट द लाइक बटन। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखो, इससे पहले मैं रिजल्ट बताऊं, थोड़ा जान लेते हैं ग्यू और मोइचिरो के बारे में, मतलब कि इनकी पावर्स क्या है, एबिलिटीज क्या है, एक्सेट्रा। तो जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्यू की। तो ग्यू एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फैन फेवरेट हर्षरा है, और इसकी लुक्स भी बहुत अच्छी है, और मेरा शायद फेवरेट हर्षरा भी है, पर यहाँ पे मैं इसको बीच में नहीं लाऊंगा। और अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मतलब ये बहुत तगड़ा डिफेंस कर लेता है। इसके सामने सीरियसली अकाजा के पसीने छूट गए थे, और इसने अकाजा को बहुत देर तक अकेले होल्ड किया था। और ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इसने सीरियसली अपने खुद की एक फॉर्म डेवलप कर ली थी वाटर ब्रीदिंग के अंदर, T11 फॉर्म, डेड काम। इतना इंफॉर्मेशन काफी रहेगा। और अगर हम वही मोइचिरो की बात करें तो इसकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा सैड है, मतलब हद से ज्यादा सैड, और हम उसकी ट्रेनिंग को तो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इस बंदे ने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करी है। ये बंदा कितनी हार्ड ट्रेनिंग करता है सीजन 4 में सब दिखा दिया है। और एक लौता हर्षरा है जिसने एक अपर मून को मारा है, वो भी अकेले। इसकी फीट्स लाजवाब है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब कंक्लूजन की तरफ चल सकते हैं। पर हमने ग्यूमी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं लिया कि आखिर ग्यूमी कितना पावरफुल है। तो अब हम लोग ग्यूमी की तरफ चलते हैं। तो ग्यूमी एक पूजा पाठ में बिलीव करने वाला और बहुत ही शक्तिशाली आदमी है। तो जब मैंने इसको सबसे पहली बार स्क्रीन पे देखा था, तभी मैं समझ गया था कि आगे आके अलग ही लेवल पे तबाही करने वाला है, और इसने मांगा के अंदर भी अलग ही तबाही मचाई है। और इसको देख के तो कोकोशिबा ने खुद ये कह दिया था कि ऐसा बंदा मैं 300 सालों में अब तक नहीं देखा है। और इसकी ब्रीदिंग स्टाइल जो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग है, अकाजा को हराने में रेनगोकू के पसीने छूट गए थे, और वहीं इस बंदे ने अकेले ही डीमन किंग की मुंडी फोड़ दी थी। मतलब इसकी फिट्स अलग ही लेवल पर है। अब फाइनली मैं रिजल्ट बता सकता हूँ। अब देखो, इस वाली बात को सुनकर काफी लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, बट ये रियलिटी है। ग्यूमी अकेले ही इन दोनों को हरा सकता है। और अगर ग्यू का डिफेंस बीच में आ रहा है तो अकाजा ने भी ग्यू का डिफेंस तोड़ ही दिया था, तो ये तो आराम से तोड़ देगा। तो अब चलते हैं ग्रुप नंबर 4 की तरफ। तो ग्रुप नंबर 4
जिसके अंदर है सानिमी शिनाजुगावा और इगोरो ओबोनाई एके मैं। इससे पहले मैं सीधे रिजल्ट बता दूं, मैं इन लोगों की पावर्स और एबिलिटीज की बात कर लेता हूँ, जिसमें हम पहले बात कर लेते हैं शिनाजुगावा सानिमी की। मतलब सानिमी इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने बहुत देर तक अपर वन को अकेले सोलो किया था और कोकोशिबो ने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी थी। और ये तो हमको भूलना नहीं चाहिए कि सीरीज के अंदर भी बता रखा है कि सानिमी गियोमी की टक्कर का है, और जिस लेवल पर ये फाइट कर रहे थे कोकोशिबो से, मतलब कोई भी बता सकता है कि सानिमी अलग ही लेवल पे पावर होल्ड करता है। और आई थिंक सो सानिमी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन बताना काफी होगा। अभी मेरी बात कर लेते हैं। तो ओबोनाई की फिर से बहुत ज्यादा लाजवाब है। मतलब ये बंदा अंधा होने के बाद भी मुजान से कंटिन्यूसली फाइट कर रहा था। जहाँ एक नॉर्मल हाशिया के अपर मून की गर्दन काटने में हाथ खराब हुआ था, उससे सीधा मुजान की गर्दन काट दी थी। और ये देख के गियू तक पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। मतलब मुजान तो पूरा चौंक ही गया था ओबोनाई की स्ट्रेंथ देख के। सीरीज के अंदर भले ही इसके तांजिरो से अच्छी एशन नहीं है, पर सीरीज के बाहर यानी मांगा के अंदर इसने तांजिरो की कई बार जान बचाई है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इफिशिएंट रहेगी तुम्हारे लिए। तो अब बारी आते हैं कंक्लूजन की, यानी कौन जीता, सानिमी और इगोरो या फिर गियोमी। तो यहाँ पर सानिमी को काफी बार दिखा रखा है कि ये बंदा गियोमी के ऑलमोस्ट इक्वल है, और ये तो सबको पता है मैं सानिमी की इक्वल लेवल पर हूँ, और सानिमी और मेरी बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो देखो विनर मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, द विनर इज ग्रुप नंबर 4। फाइनली किसी से तो गियोमी हारा, बाकी मैं थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ। तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ और लाइक और सब्सक्राइब, और हाँ अगला टॉपिक भी कमेंट में बता देना।